नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय यात्रा पर लाओस पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। गायत्री मंत्र और हिंदी में किया गया अभिवादन। हरियाणा में हार की वजह तलाश रहे कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाई बैठक। हुड्डा सल्जा का नाम लिए बिना राहुल गांधी ने लगाई क्लास। बोले पार्टी की जगह नेताओं ने अपना हित देखा। दिल्ली सीएम आवास को पीडब्ल्यूडी ने किया लॉक। घर के सोफे से सरकार चला रही सीएम आतिशी। आपने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के इशारे पर जबरन खाली कराया गया सीएम आवास। कोलकाता कांड ने बढ़ाई ममता बनर्जी की परेशानी। जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच मीटिंग बेनतीजा। छठे दिन भी आमरण अनशन जारी। 100 डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने जताया शोक। पीएम ने कहा उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिलते। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पहुंचे हैं। पीएम के लाओस की राजधानी वियंतियाने पहुंचने पर एक खास नजारा भी देखने को मिला। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए भारतीयों और लाओस समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। हाथों में तिरंगा थामे लोग गर्मजोशी से पीएम का स्वागत करते नजर आए। प्रधानमंत्री के लिए कुछ लोग उपहार लेकर भी पहुंचे थे। कईयों ने पीएम का ऑटोग्राफ लिया। पीएम बच्चों के बीच गए और उनसे बातचीत भी की। बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर लाओस पहुंचे हैं। 2 सम्मेलनों में शिरकत करने के अलावा वह राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। आसियान और पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के कई करार और समझौते हो सकते हैं। ये दौरा इतना अहम क्यों? देखिए, लाओस के साथ हिंदुस्तान का बहुत ही हिस्टोरिकल रिश्ता रहा है। ये एक बुद्धिज्म बहुल वाला देश है। बुद्धिज्म वहाँ अशोका द ग्रेट उनके द्वारा वहां तक पहुंचाया गया था और तब से हिंदुस्तान के साथ लाओस का एक रिश्ता रहा है। यहां एक मल्टीलैटरल इवेंट में प्रधानमंत्री गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की जो पहचान है उसको किस तरीके से पेश करते हैं दुनिया के सामने, ये अजूबा है। बहुत सारे लीडर्स विदेश जाते हैं तो आप देखते होंगे कि भाई वो उसी वेशभूषा, उसी तरह सब कुछ जी। लेकिन ये जो गायत्री मंत्र, हर हिंदू का सर जो है वो गर्व से उठ गया कि आप न सिर्फ देश के सरकार के मुखिया हो बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति का ध्वजवाहक भी आप बन गए हो। वहीं कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार की वजह तलाशने में जुटी है। आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राहुल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का नाम लिए बिना बड़ी बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताओं ने पार्टी की जगह अपना हित देखा। राहुल ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। वही बैठक में भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान नहीं पहुंचे। ये साफ नहीं है कि उनको रोक दिया गया या खुद नहीं आए। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को बुलाया ही नहीं गया था। ये क्या मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में राहुल गांधी ने दूसरों के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। दिस इज द मार्क ऑफ ए वेरी बैड लीडर। आपने कह दिया कि नेताओं ने अपना हित जो है वो ऊपर रखा और पार्टी के हित को ध्यान नहीं दिया। यह सवाल तो राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए। आपने भी तो अपने हित को ऊपर रखा। आप अपने लेजर टाइम को अपने दोस्तों के साथ अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ आप बिता रहे थे। तब आपको पार्टी का ध्यान नहीं आया, तब पार्टी का हित समझ में नहीं आया। 3 दिन के लिए आप अमेरिका गए, कैंपेन करना था। बाकी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स वहाँ रोज कैंपेन कर रहे थे। आपने अमेरिका का प्लान बना लिया। ठीक है, 3 दिन के लिए था, 1 दिन जाने में 1 दिन आने में 3 दिन का कार्यक्रम, 5 दिन आप गायब होते। लेकिन कार्यक्रम के 4 दिन पहले और कार्यक्रम के 6 दिन बाद तक आप गायब रहे। आप किसका हित साध रहे थे? लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वहाँ काम करने वाले सारे नेता वहाँ के दास, वहाँ के कर्मचारी हैं,
तो मालिक के ऊपर तो सवाल नहीं कोई उठा सकता। तो हार का ठीकरा किसी न किसी सर के ऊपर तो फोड़ना है। आपके दो बड़े लीडर यही इलेक्शन के पहले सेलजा कर रहे थे ये लोग, आपने आज निमंत्रण क्यों नहीं दिया? आज आपने क्यों नहीं बुलाया? सुरजेवाला को क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब साफ है कि आज की जो बैठक हुई वो बैठक इसलिए कराई गई है कि ताकि हार के कारणों में गांधी परिवार का नाम ना आए और गद्दार घोषित करके दो लोगों के ऊपर इस हार का ठिकरा फोड़ा जाए। जी, इस खबर में बात आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री आतिशी के सीएम आवास खाली कराए जाने पर आपने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि नवरात्रि में एक महिला मुख्यमंत्री का जो सामान उनके घर से फेंकवाया गया वो भी देख लो और दिल्ली की जनता के लिए उनका समर्पण भी देख लीजिए। वहीं सीएमओ की ओर से कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर आवास को जबरन खाली कराया गया है। बता दें कि बंगले का मालिकाना हक पीडब्ल्यूडी के पास है। बंगला खाली होने की सूरत में वो बंगले पर कब्जा कर लेता है। बंगले का अगला आवंटन वहां रखे सामान की लिस्ट बनाने के बाद ही किया जाता है। इतना बवाल क्यों मचा है सीएम? भाई कहां है सीएम आवास? कौन है सीएम आवास? किसने कह दिया सीएम आवास? जो केजरीवाल जिसने शीश महल बनाया वो सीएम आवास नहीं है। किसने कह दिया? हैज दैट प्लेस बीन एलोकेटेड एज सीएम्स हाउस? दिल्ली में कोई ऐसा घर नहीं है जिसको सीएम हाउस का ओहदा मिला हुआ है। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री के लिए है, बाकी चीफ मिनिस्टर का कोई घर नहीं है। मदन लाल खुराना बने वहां रहते थे? नहीं। साहिब सिंह वर्मा बने वहां रहते थे? नहीं। सुषमा स्वराज बनी वहां रहती थी? नहीं। वहां शीला दीक्षित बनी वहां रहती थी? नहीं। 3-3 घर उन्होंने बदले। मथुरा रोड पे भी रही। और ये जो कठपुतली मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ रही उसको 2-2 घर चाहिए। उनको ऑलरेडी मथुरा रोड पे AB17 अलॉटेड है। जब एक घर ऑलरेडी अलॉटेड है और इस घर का जिसमें केजरीवाल रहता था शीश महल वो आपको अलॉट हुआ नहीं तो आप सामान लेकर क्यों घुस गई? आपका सामान वहां गया कैसे? किस अधिकार से? कोई नियम कानून चलेगा या नहीं चलेगा? या आपकी मनमर्जी चलेगी? डर कि अगर पीडब्ल्यूडी वालों को चाबी दे दे और वो खाली रहे, कोई कैमरा घुस गया तो क्या होगा? वो सारे लोग फोटो दिखाएंगे कमोड का, 4.5 लाख वाला कमोड, 9 लाख का पर्दा है, वार्डरोब 1.5 करोड़ का, वियतनाम का संगमरमर। तब तो मजाक उड़ जाएगा मेरा। अय्याशी भी करोगे, धर्मात्मा भी बनोगे, झूठ भी बोलोगे और कट्टर ईमानदार भी बताओगे। ऐसा थोड़ी होता है। कानून के हिसाब से सब कुछ होगा। और अब तक चाबी अगर पीडब्ल्यूडी के पास है तो मेरा तो सुझाव यही होगा कि पीडब्ल्यूडी वालों को मीडिया की एंट्री करवानी चाहिए। दिल्ली की जनता देखे कि जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन के बगैर दम घुट-घुट कर उनकी मौत हो रही थी, केजरीवाल अपनी शीश महल को किस तरह से बना रहा था। जी, और अब बात ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में ममता की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स के अनशन पर सरकार और डॉक्टरों के बीच लंबी बैठक हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार का रवैया बेहद ही सख्त और असंवेदनशील है। यह बैठक सिर्फ समय की बर्बादी थी, जबकि सरकार इसे सकारात्मक बैठक बता रही है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों के इस्तीफे का सिलसिला भी जारी है। पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से 100 से अधिक वरिष्ठ डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या होते जा रहा है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसती चली जा रही है। अभी तक 106 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है और अभी वहां तो चल रहा है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा पे याद आया, कुछ दोस्तों ने बताया हमें कि वहां ये जो प्रिंसिपल है आरजी कौर का, संदीप घोष, महिषासुर की जगह उसका ही फोटो लगा हुआ है।
लोग उसको राक्षस बता रहे हैं। और इस राक्षस के पीछे कौन है? राक्षस के पीछे टीएमसी है। इसको बचाने की कोशिश किसने की? ममता बनर्जी ने की। इसको सस्पेंड किसने नहीं किया? ममता बनर्जी ने नहीं किया। आप ये समझिए वो एक पब्लिक डिस्कोर्स का एक विलन बन गया है। दानवीय उसका उसकी आकृति, और उसको आप डिफेंड कर रही थी। अभी बहुत सारी चीजें होंगी। अभी पूरा बंगाल दुर्गा पूजा में व्यस्त है, और दुर्गा पूजा के दौरान डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सारा मैसेज दे रहा है। तो नंबर 1 कि ये प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा, और दुर्गा पूजा खत्म होते ही इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को भी सड़कों पे आना पड़ेगा। तो आगे जो है बहुत मुश्किल सफर ममता बनर्जी के लिए है। जी, आखिरी खबर में बात रतन टाटा की। देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का देर रात निधन हो गया। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रतन टाटा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वहीं रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है और कहा कि उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं और अन्य लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। कितनी बड़ी क्षति है। देखिए, उम्र हो गया था उनका, लेकिन व्हाट अ पर्सनालिटी, क्या आदमी थे। एक ऐसा इंस्पिरेशन टाटा को देख के आज हिंदुस्तान में हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं। कई सारे लोग जो है वो बिजनेस के क्षेत्र में कहां कहां पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। उस तरह के लोगों में रतन टाटा सबसे अग्रणी लोगों में से है। एक इंस्पिरेशन, और उनकी क्षति तो हुई, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के लोग कभी मिटते नहीं हैं, वो हमेशा याद आते हैं। अभी तो हिंदुस्तान की इकॉनमी बढ़ी है, कुछ हुआ है, लेकिन आप ये सोचिए कि उन्होंने किस एज में, किस दौर में, जब सरकारें और यहाँ की राजनीति पूंजीपतियों के ऊपर कुदृष्टि, उनको विलन समझती थी। आज सब लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यही टाटा बिरला है, उसको गालियां देकर के राजनीति जैसे राहुल गांधी अभी कर रहा है। अडानी अंबानी करके जो, तो इन्होंने ये सब कुछ झेला भी, लेकिन वो अडिग रहे। इनके कामों को देखना है, समझना है। कभी जमशेदपुर आप जाएं, आपको समझ में आएगा कि बिजनेस विथ ह्यूमन फेस, मानवीय गुणों के साथ बिजनेस कैसे किया जाता है, ये हमेशा रतन टाटा याद दिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।